हेलो चिल्ड्रन, वेलकम बैक टू योर चैनल स्टडी विद पूनम मैम। तो क्लास 6 आज हमारा चैप्टर है हिस्ट्री का 11 न्यू एम्पायर्स एंड किंगडम्स और टॉपिक है असेंबलीज इन द साउदर्न किंगडम। तो ये जो असेंबलीज थी साउदर्न एरियाज की वो कैसी थी, कैसे पता चला हमें, है ना, कि असेंबलीज भी होती थी, क्या होता था। तो जो पल्लवास थे उनके इंस्क्रिप्शन में, उनके अभिलेखों में कई ऐसी लोकल असेंबलीज के बारे में बताया गया है। इनमें से एक था ब्राह्मण्स जो थे, लैंड ओनर्स, ब्राह्मण भूस्वामी जो थे, उनका ग्रुप, उनका संगठन, उनकी असेंबली जिसको कहते थे सभा। ये सभाएं जो होती थी, ये असेंबलीज जो होती थी, कैसे फंक्शन करती थी, इनकी सब कमिटीज होती थी। मतलब जैसे हेड होता है, उसके बाद वो डिवाइड कर देता है, ग्रुप्स कर देता है कि आपको ये काम देखना है, आपको इस रीजन का काम देखना है, या आपको इस चीज का काम देखना है। तो इस तरह से वो क्या करते थे, सब कमिटीज बना लेते थे, जिसके जरिए जैसे सिंचाई का है, इरिगेशन है ना, खेती बाड़ी से जुड़े जो भी प्रोग्राम होते हैं, खेती बाड़ी से जो भी जुड़ी प्रॉब्लम्स होती हैं उनको देखना, सड़क निर्माण का काम देखना, है ना, जो लोकल मंदिर वगैरह होते थे उनका काम देखना, ये सारी देख रेख ये सब कमिटीज जो होती थी वो करती थी। अच्छा, जिन इलाकों में जो लैंड ओनर्स हैं वो ब्राह्मण्स नहीं होते थे, वहां क्या होता था, वहां पर उर, देखिए ये लिखा ना उर नामक ग्राम सभा होने का ऐसा मिला है कि वहां पर उर नामक ग्राम सभा होती थी। और देखिए पहला क्या हो गया, सभा किसका था, जो ब्राह्मण्स लैंड ओनर्स होते हैं। और क्या हो गया, जो जहां ब्राह्मण्स लैंड ओनर नहीं है और किसी जाति वगैरह के हैं। अब नेक्स्ट आता है नगरम। नगरम क्या है, नगरम ऐसे मर्चेंट्स का ऑर्गेनाइजेशन है जो क्या करते हैं, ये किसका है, मर्चेंट्स का ऑर्गेनाइजेशन है नगरम। और इन सब चीजों को देखकर आपको क्या लगता है, यही लगता है ना कि इन जो असेंबलीज हैं इन पर किसका राज रहता होगा, किसका कंट्रोल रहता होगा, जो बहुत रिच होते हैं, धनी होते हैं, या पावरफुल लैंड ओनर्स होते हैं, है ना, शक्तिशाली होते हैं जो, या फिर जो मर्चेंट्स होते हैं उनका ही कंट्रोल रहता होगा। इनमें से बहुत सी जो लोकल असेंबलीज हैं बेटा, वो सेंचुरीज तक, मतलब आगे शताब्दियों तक काम करती रही। इसी तरह का सिस्टम आगे भी चलता रहा। ये नहीं है कि 1-2 साल हुए बस खत्म हो गया, ये ऐसे नहीं है, ये सालों साल के शताब्दियों तक ये चलता रहा। अब इन जगह हमने ये देख लिया रिच पर्सन तो ऐसे ऐसे होते हैं, बट ऑर्डिनरी पीपल इन द किंगडम्स, जो ऑर्डिनरी पीपल होते हैं, आम लोग होते हैं, जो हम जैसे लोग होते हैं, वो कैसे होते थे। तो जो ये ऑर्डिनरी पीपल होते हैं इनके जीवन की थोड़ी बहुत झलक हमको कहाँ मिलती है, जो उस समय के जो प्ले थे, नाटक वगैरह थे, वो लिखते थे राइटर, है ना, कुछ और चीजों से, पोयम है, या कहीं कुछ बातें, कोई केस ऐसे हो जाते हैं तो उसके बारे में लिखा जाता है, तो इससे पता चलता है। अब एग्जाम्पल के तौर पर हम देखते हैं कालिदास का। कालिदास को हम क्या जानते हैं कि ये बहुत अच्छे प्ले राइटर थे। अब इन्होंने प्ले लिखा, राज दरबार का जो किंग का कोर्ट होता है ना, उसके जीवन का कैसे चित्रण किया, उनके जीवन को कैसे दिखाया कि क्या होता था राज दरबार में। ये कहाँ से पता चलता है, इनका जो एक प्ले था वहां से पता चलता है। और क्या बात हमको पता चलती है, मोस्ट इंटरेस्टिंग बात ये पता चलती है इससे कि जो ब्राह्मण्स थे, ज्यादातर, सारे नहीं, मोस्ट ब्राह्मण्स लिखा हुआ है, जो ब्राह्मण्स थे उनको और किंग को, इन दोनों को जब ये बात करते थे इनको संस्कृत में बोलता हुआ दिखाया गया कि ये संस्कृत भाषा, यानी पढ़े लिखों की भाषा उस समय क्या थी, संस्कृत थी।
वेल एजुकेटेड जो लोग होते थे उनके लिए संस्कृत लैंग्वेज थी। और जो आम जनता थे, साधारण जनता, मैन वुमेन कोई भी हो, है ना, वो क्या बोलते थे, वो बोलते थे प्राकृत, यानी जो दूसरी भाषा, जो लोकल भाषा होती है वो यूज करते थे। ठीक है, प्राकृत भाषा बोलते थे। अब उनका सबसे फेमस जो प्ले था वो था अभिज्ञान शाकुंतलम, जिसमें दुष्यंत, राजा दुष्यंत और शकुंतला की प्रेम कहानी बताई गई है ना। राजा दुष्यंत और शकुंतला की आपने सुनी होगी, स्टोरी पढ़ी होगी, देखी भी होगी शायद टीवी पर, कि ये दोनों क्या किया, इनका क्या हुआ था, इन्होंने शादी कर ली थी। राजा दुष्यंत जंगल में गए थे, वहां पर इन्होंने शकुंतला को देखा, शादी कर ली, और किसी कारण से मतलब एक क्या थे, ऋषि मुनि थे, उन्होंने इनको श्राप दिया कि तुम ये सब भूल जाओगे। पूरी स्टोरी में शॉर्ट में ऐसे ही बता रही हूँ आपको, अब देखिएगा, बड़ी अच्छी स्टोरी है। तो इस तरह से श्राप दिया, फिर वो शकुंतला को भूल जाते हैं। ठीक है, अब क्या होता है, इस तरह की चीजें उन्होंने इसमें लिखी। अब यहाँ पर आम जनता का क्या रोल है ना। नाटक में उनका ये तो था कि भाई राजा की और वो शकुंतला की कहानी थी, लेकिन इस नाटक में एक गरीब फिशरमैन के साथ उनके जो राज दरबारी थे, उनके जो राज कर्मचारी थे, उसके साथ कैसे दुर्व्यवहार कर रहे थे, ये चीज दिखाया गया है। असल में क्या हुआ था, जब उनको श्राप मिला ना राजा को, तो जो वो क्या था, शकुंतला जो थी उनसे एक्सीडेंटली वो क्या होती है, अंगूठी जो होती है, जो राजा ने उनको गिफ्ट एज अ गिफ्ट दी थी, वो अंगूठी क्या थी, नदी में गिर गई और वो उसको फिश खा गई। अब उसको फिश खा गई, राजा भी उनको भूल गए क्योंकि श्राप मिला हुआ था। तो वो जो रिंग है, वो जो कीमती प्रीशियस रिंग है, क्योंकि राजा ने दिए तो बहुत ही कीमती वाली रिंग होगी, तो वो फिशरमैन को मिलती है, क्योंकि फिशरमैन क्या करते हैं, मछली पकड़ते हैं, काटते हैं उनको, मतलब जैसे भी वो करते हैं, तो उसके पेट में से उसको मिली। अब उसको जब ये मिली तो उसने सोचा भाई इतनी कीमती चीज है, मुझे राजा को देनी चाहिए। राजा की सी लग रही है कि राज दरबार की या किसी की होगी। तो वो अंगूठी लेके जाते हैं, राजमहल जाता है फिशरमैन, और उसके गेटमैन जो होते हैं उसको पकड़ते हैं और उसको कहते हैं तुमने चोरी की है, चोरी का आरोप लगाते हैं, है ना। उनका जो चीफ पुलिस ऑफिसर होता है वो भी उसको बहुत बुरी तरह से परेशान करता है, लेकिन वो रिक्वेस्ट करता है कि भाई मुझे राजा से मिलवा दो, ऐसे वैसे। तो फिर उसको डिसाइड करते हैं कि ठीक है, राजा से मिलवाते हैं। वो अंगूठी देखता है राजा और वो बहुत खुश होता है, क्योंकि अंगूठी देखकर फिर उसको अपनी पुरानी सारी बातें याद आ जाती हैं, और अंगूठी पाकर वो बहुत खुश होता है और उसको बहुत सारा गिफ्ट देता है मछुआरे को। अब मछुआरा गिफ्ट लेके जैसे ही जाता है, फिर गेटमैन और ये सब मिलते हैं, तो उसे पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि भाई तुम्हें हमने अंदर जाने दिया, अब हमारा तो कुछ तो गिफ्ट बनता है, इसमें से हमको दिया जाए, चलो कुछ खाते पीते हैं। मतलब वही शराब वराब, उस जमाने में तो यही चीजें चलती थी, चलो खाने पीने चलते हैं, और उसको लेकर चल पड़ते हैं। ऐसा ही कुछ चीनी जो पिलग्रिम था, चाइनीज पिलग्रिम, चीनी तीर्थ यात्री फा शियन, है ना, या फा जियन, दोनों प्रोनाउंस करते हैं, हिंदी में फा शियन बोलते हैं और इंग्लिश में फा जियन। तो उसने भी ऐसे ही कुछ नोटिस किया कि आम जनता के साथ कितना दुर्व्यवहार किया जाता है, उनकी कितनी दुर्गति होती है, जो बहुत ही शक्तिशाली, बहुत ही पावरफुल लोग होते हैं, वो दूसरे लोगों को अछूत मानते हैं, अनटचेबल मानते हैं, हाई कास्ट के लोग, है ना। तो और तो और जिस एरिया में ये लोग रहते हैं, उस एरिया में इनको आने की मनाही होती है, वहां नहीं आ सकते, इनके लिए अलग एरिया अलॉट होता है कि वहां पर ही रहेंगे। और बाय चांस इनको सिटी में या किसी काम से बाजार वगैरह में आना भी पड़ता है, तो क्या करते हैं आना पड़ता है, तो इन्हें क्या करना पड़ता है, एक बहुत बड़ा लकड़ी का, बड़ा मीन्स जैसे ढोल वगैरह होते हैं ना, उस टाइप का लकड़ी का पीस होता है, और उसको आवाज करते हैं, और उसकी आवाज सुनकर लोग क्या हो जाते हैं, उसकी आवाज सुनकर वो लोग समझ जाते हैं कि सतर्क हो जाते हैं कि ये लोग आ रहे हैं और हमें छू ना लें, इसीलिए वो अलग खड़े हो जाते हैं।
इस तरह की चीजें वो मतलब उनके संपर्क में नहीं आना चाहते कि अलग रहे हम। ऐसे एक जगह बाण भट्ट जो है उनके द्वारा भी ये बताया गया कि जब राजा जो होता था उसकी सेना निकलती थी तो वो क्या मतलब किस तरह का पिक्चराइजेशन होता था, किस तरह का माहौल होता था, ये चीजें उन्होंने बताई है। तो किंग की आर्मी है, अब राजा की आर्मी है तो राजा तो अकेला जाएगा नहीं, उसके साथ बहुत बड़ी मात्रा में साजो सामान चलता था। बहुत सारे लोग क्या करते थे, उनके साथ चलते थे, हथियार उनके साथ चलते थे, रोजमर्रा की चीजें जो यूज में आने वाली होती हैं जैसे बर्तन वगैरह, ये चीजें उनके साथ चलती थी। सोने के पायदान भी शामिल होते थे, खाने पीने का सामान है ना, जैसे बकरी, हिरन, खरगोश, सब्जियां, मसाले, इस तरह की चीजें और बहुत से प्रकार की और भी चीजें शामिल होती थी। ये सारी चीजें किस में जाती थी, इनको रखने के लिए भी भैया ठेले गाड़ियां चाहिए, है ना, ऊंट चाहिए, हाथी चाहिए, घोड़े चाहिए, क्योंकि भाई जो सामान लाद सके ऐसा ही तो जानवर चाहिए। तो ऐसे जानवर भी चलते थे जिनकी पीठ पर लाद कर ये सामान जा सके। तो इतनी विशाल सेना के साथ साथ अब क्या है, राजा है भाई, रास्ते में जा रहा है, बोर हो जाएगा, मनोरंजन के लिए क्या चाहिए, ढोल नगाड़े भी चाहिए, संगीतकार भी चाहिए। तो ये सब भी चलते थे साथ में, जहां मन आए वहां रुक जाना या रास्ते भर गाते हुए जाना, टाइम पास हो जाता था। अच्छा, रास्ते में कोई गांव पड़ता था बाई चांस, जैसे बाई चांस क्या, वो तो पड़ेगा ही, कहीं राजा जा रहा है तो रास्ते में गांव पड़ता था, उन गांव वालों को पहले से ही इन्फॉर्म कर दिया जाता था कि भाई राजा की सवारी आ रही है और आप सबको स्वागत करना है। तो वो क्या करते थे, उनका स्वागत सत्कार करना पड़ता था उनको, दही, गुड़, फूल, उपहार जो भी उनसे हो सकता था वो लाकर उनको देते थे। उनके जानवरों को चारा भी खिलाने के लिए वो देते थे। वे वो और तो और गांव वाले क्या था, चाहते थे कि राजा से हम मिल पाए, हम अपनी परेशानी कह पाए कि हमारे गांव में क्या परेशानी है, या किसी से कोई कंप्लेन है, कोई परेशान कर रहा है तो उनके बारे में हम कह पाए। तो इस तरह से भी वो क्या करते थे, राजा के सामने अपनी बात रखते थे। लेकिन जो ये सेना होती थी अपने पीछे बहुत कुछ डिस्ट्रक्ट करके जाती थी, विनाश करके जाती थी, विध्वंस करके जाती थी। कैसे जाती थी कि जो गांव वाले थे, अब गांव इतनी बड़ी सेना है, मतलब बहुत लंबी सेना चल रही है, राजा के आगे के बहुत सारे लोग चलते थे, राजा तो बीच में चलेगा कि उसकी जान को खतरा होता है करके। तो हाथी, घोड़े, ये सब चल रहे हैं, हाथी जा रहा है, वो तो मदमस्त होता है, चलता जा रहा है, कहीं कुछ फेंकता जा रहा है, कुछ करता जा रहा है, रास्ते में झोपड़ी पड़ गई तो हाथी को तो पता नहीं है क्या क्या है, तोड़ दी, कभी कोई पेड़ उखाड़ दिया, पेड़ खा लिया, बाग है किसी के, वो तोड़ फाड़ कर दिए जानवरों ने। तो इस तरह की चीजें हो जाती थी, है ना। व्यापारी हैं, व्यापारियों के काफिलों में जो जुते हुए बैल होते थे, ये इस हलचल भरे माहौल से क्या करते थे, डरकर भाग जाते थे। ठीक है, इस तरह से वाण भट्ट लिखते हैं, द होल वर्ल्ड वॉज swallowed अप इन डस्ट। पूरी दुनिया धूल के गर्त में डूब जाती थी। इतने हाथी, घोड़े, इंसान, है ना, ऊंट सब चल रहे हैं, फट 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 चल रहे हैं। तो पैरों की आवाज से वैसे भी चलते चलते इतनी धूल उड़ती थी कि ऐसे लगता था पूरी दुनिया क्या हो गई है, धूल धूल से जम गई है। तो इस तरह से आम जनता का जीवन होता था। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।